औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है लॉ लाइट्स ऑनलाइन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि वारसों को जायदाद से महरूम करना, इस बारे में कानून क्या कहता है, और हिबा साबित करने के लिए कुछ अदालत आलिया के अदालत उज़्मा की कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ रेफरेंस हैं, साइटेशंस हैं, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे वीडियो इधर से अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर एक इंतहाई गलत धोखा, फ्रॉड, यानी कि हिबा के नाम पर धोखे किए जा रहे हैं। जब देखें घर का सरपरस्त की डेथ होती है तो उसके जो बच्चे में से कोई एक बच्चा खड़ा होता है, वो एक पुरानी डेट्स में या किसी तरीके से अपने वालिद के साइन अंगूठे करके अपने नाम हिबा कर लेता है और बाकी महरूम हो जाते हैं। इसमें जस्टिस फायजीसा साहब की भी जजमेंट है, लाहौर की भी जजमेंट्स हैं, जिसमें यह बताया गया कि अगर कोई मायदा यानी कि कोई बाकी वारसान को प्रॉपर्टी से, ज़मीन से, वरासत से महरूम करना कि कोई शख्स अपने एक बेटे को, किसी एक बेटे को तमलीक या हिबा कर देता है, बाकी बच्चों को महरूम कर देता है, ऐसा तमलीक या हिबा जो है वो गैर कानूनी और गैर शरई है। अदालत आलिया की मज़ीद जजमेंट्स हैं और इसमें किसी को भी विरासत में महरूम नहीं किया जा सकता, हिबा की शक्ल हो चाहे तमलीक की शक्ल हो। और दोस्तों, जिस चीज़ का मालिक ही अल्लाह है, तो इंसान कौन है जो अपनी ज़िंदगी में ही अपने एक बच्चे को वो हिबा या गिफ्ट या तमलीक कर देता है, प्रॉपर्टी बाकियों को महरूम कर देता है। जब कुरान कहता है कि वरासत में से जो मतवफ़ी है उसके मरने, जो बंदा उनका सरपरस्त है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके जो वारिस है, अगर उसके बेटे बेटियां हैं तो वो सभी उसके मालिक हैं, उसकी बेवा मालिक है, उसके माँ बाप अगर जिंदा है तो वो भी मालिक है। वो बेटी का क्या हिस्सा है, बेटे का क्या हिस्सा है, बहन का क्या हिस्सा है, बाप का क्या हिस्सा है, और मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियां, भतीजे भतीजियाँ, अगर उनके क्या क्या हिस्से हैं वो कुरान के अंदर बताया गया है। कानून विरासत में सारी तफसील बताई की है। तो इस्लाम में कहा गया जिसका अब इंसान वो कौन है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी, अपने एक बेटे को प्रॉपर्टी हिबा कर दे और बाकियों को महरूम कर दे। जहाँ पर हमारा मज़हब नहीं देता तो इंसान चौथी मामे खा बन जाता है। बात है कि हिबा, उसके भी कुछ लवाजमात हैं, वो कुछ की रिक्वायरमेंट्स भी हैं हिबा की, वो किस सूरत में किया जाता है, इसका एक तरीकाकार है। हालात वाक़यात देख के हिबा क्या है। मोस्टली अब तक जितने भी अदालतों के अंदर केसेस वगैरह चल रहे हैं, बहुत कम ऐसे कोई केस होगा जो बिल्कुल जेन्युइन हिबा हुआ होगा और रजिस्टर्ड हुआ होगा और हिबा अपने पाया तकमील तक पहुंचा होगा। मोस्टली जितने भी अब तक हिबा, गिफ्ट बगैर इंतकाल के बगैर रजिस्टर्ड या इस तरह के जो हैं वो मोस्टली नीचे से अगर वो बंदा जीता चला जाए सुप्रीम कोर्ट से 100% हार जाए, जैसे फाजिसा साहब की बेताशर जजमेंट आ चुकी हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी जजमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अब कुछ रेफरेंस जजमेंट्स अदालत आलिया की, अदालत उज़्मा की मैं डिस्कशन करता हूँ। वारसों को जायदाद से महरूम करते हुए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इंतकाल हिबा नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जजमेंट है 2021 SCMR 772। कल ये बताया गया इस तरह, ये एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई वारसों को, कोई बंदा अपने एक
वारिस के नाम प्रॉपर्टी सारी हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है, बाकियों को महरूम कर देता है, तो ऐसा जो इंतकाल है हिबा करना नहीं चाहिए। अब एक और जजमेंट है जी, हिबा का बेनिफिशियरी यानी कि आर्टिकल 79 कानून शहादत के 79 आर्टिकल की रॉ से बजरिया शहादत हिबा को साबित करने का पाबंद है। बेनिफिशियरी, अगर कोई बंदा बेनिफिशियरी है जिसके नाम हिबा किया गया है, उसका काम है ना साबित करे बाकी वारसों को। अगर वारिस अदालत में चले जाते हैं तो वो बेनिफिशियरी का काम है वो साबित करेगा वाकई इसका हिबा उसको दिया गया, क्यों दिया गया, क्या रीज़न थी, सारा पर मुकम्मल एविडेंस उसको पेश करनी पड़ेगी। 2018 MLD 739 पेज है इसका। एक और दोस्तों जजमेंट है कि इंतकाल हिबा पास करने वाले तहसीलदार और गवाह इंतकाल को पेश ना करने की सूरत में हिबा साबित ना होगा। ये 2020 की SCM और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 276 DE। इसमें यह कहा गया कि इंतकाल हिबा पास करने वाला जो भी तहसीलदार या गवाह है वो इंतकाल को पेश ना करने की सूरत, अगर इंतकाल पेश नहीं करेगा, उनके पास नहीं किया जाएगा, अगर वो नहीं करते तो उस सूरत में हिबा साबित नहीं हो सकता। जिस तरीके से पिछले दिनों जैसे फायदा साहब की जजमेंट है जिसमें एक भाई ने एक अपनी बहन से हिबा करवा लिया, जाली अंगूठे कर लिए। बाद में बहन ने वो चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद के नीचे से एपलेट कोर्ट से ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसके नीचे ट्रायल कोर्ट से एपलेट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया कि भाई के खिलाफ फैसला दिया और बहनों के हक में फैसला दे दिया। और ये इस तरह के और भी जजमेंट्स हैं। तो एक और जजमेंट है दोस्तों जिसमें बजरिया वकील एडवोकेट पेश करदा इंतकाल हिबा नाकाबिल अदखाल शहादत होगी। 2017 YLR 399 पेज है इसका दोस्तों। इसी तरह एक और है, अगर जहाँ पे उम्र का भी कंसेप्ट हो, जैसे जिस तरीके से उम्र में फ़र्क हो, यानी कि बंदा 80 से 85 से 90 साल के दरमियान हो, 82 साल, 83 साल, 84 साल, 85 साल, उस ऐसे शख्स से जो हिबा करवाया जाता है, अगर वो बंदा मरीज है, मोस्टली 80 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका जो ज़हनी तवाज़न और या कोई बीमारी इस तरह ऐसा हो जाता है, उनको अपनी अच्छाई बुराई का नहीं बताता, तो उससे वो साइन गुठे करवा के वो अपने नाम हिबा करवा लेते हैं। हिबा दुरुस्त साबित ना होगा, यानी कि बवक़्त इंतकाल हिबा डोनर तकरीबन 85 साल का बूढ़ा मरीज है, हिबा दुरुस्त ना साबित होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 SCMR 1417। दोस्तों ये मैंने जो जजमेंट्स बताई हैं, साइटेशन बताई हैं, ये हिबा के केसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा करामद है और आप दे सकते हैं बेतहाशा इस तरह के फ्रॉड है। मेरे पिछले दिन एक मेरे पास इसी तरह हिबा नामा के केस आया। अब उस बंदे ने, अभी देखें मेरी बात ने, हिबा तो हो गया, रजिस्टर्ड भी करवा लिया। अब जब कोर्ट के अंदर अगर ये चैलेंज हो जाता है, अब 85 साल वाला जो केस है, बंदे की उम्र है, ये चैलेंज होना है उम्र को देखते हुए। यानी कि वो उसमें क्या हुआ, बाप ने आपने 4 बेटों के नाम हिबा कर दिया, बेटियों के नाम नहीं किया। बाप की उम्र कितनी थी? 88 ईयर, 88 साल। ऐसे जो हिबा होते हैं वो चैलेंज हो जाते हैं मोस्टली। अब क्या हुआ, हिबा कर दिया, बेटियां बेचारी रोती मेरे पास, मैंने इधर से अदालत से स्टे वगैरह उनके लेके दे दिया। मैंने कहा देखिए जी, उन्होंने अपनी उम्र में अपनी ज़िंदगी में ही वो उन्होंने हिबा किया अपने बच्चों को, तो वो देखें आप बीबी। लेकिन क्या हुआ, जब वो उनका वालिद बीमार हुआ, उनको फालज हुआ, उनको उठा के बेटियों के घर में फेंक गए। अब वहाँ पे वही अब क्या हमारा केस वहाँ उसके आने की वजह हमारा केस मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब वो बेटों ने नहीं फेंका, बेटों की जो बीवियां उन्होंने कहा उठाओ अपने बाप का बीमार बंदे को, हम कैसे उठाएं। अब ये नहीं वो देख रही कि वो कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बेटों 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी बेटों के नाम लगाई है उन्होंने। अब वो ये नहीं, अगर बेटियां स्टैंड लेती हैं तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं।
6 बेटियां हों और 4 बेटे हों तो कहाँ बात जाती है? वो जो 6 करोड़ है तो वो तकसीम हो जाएगा, सारे 50-50 लाख लेके बैठ जाएं। अफसोस की बात है, तकलीफ की बात है। एक और मेरे पास इस तरह के और भी केस आ, उसमें एक बंदे की 85 साल एज थी, उससे भी ज़बरदस्ती उसने अपने बाप से साइन अंगूठे करवा लिए। करवाने के बाद और बाद में मुझे कहता जी मैंने अपने बाप से करवा लिया सारा। मैंने कहा देखा, आपको कहते जी मेरे बाप की 85 साल उम्र है, लेकिन वो दिमागी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। उसने अपने भाई को बता दिया, कहता जी मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया है कि मेरे नाम हो गई है, कोई मतलब। अब बड़ा भाई पहले कहा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसने बाकियों को बताया और साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन दे दी, जनाब हमारा बाप जहनी मरीज़ है, इस और 85 ईयर उसकी एज है और इसने बंदे ने जाली हिबा करवा के अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया। तो वो फिर वो किसी तरीके से उन बाकी बच्चों ने अपने बाप को उससे ले लिया। वो बंदा कहीं गया, बाप को घर ले गया पास, बाप को उन्होंने थोड़ा पता उनका थोड़ा ब्रेन वॉश किया, पुलिस स्टेशन ले गया, वहाँ पे बाबा जी बयान देता जी मेरे बाप बेटे ने मुझे थोड़ा सा ज़हनी डिस्टर्ब किया था, मुझे डरा 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 धमका से मुझे साइन करवा लिए। लेकिन वो फिर क्या हुआ, वो सारा फिर अदालत में कैंसलेशन का दावा हुआ, अदालत से वो केस खारिज हो गया। कहने का मतलब है कि इस तरह के जो हिबा गिफ्ट जो होते हैं वो चैलेंज हो जाते हैं। और मोस्टली जितने भी जो मैंने जो केसेस वगैरह हिबा गिफ्ट तबलीग इस तरह के जो केसेस मैंने हैंडल किए हैं, वसीयत जो विल है उसमें भी मैंने बड़े केसेस देखे हैं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं जो बाद बंदा मर जाता है। तो ये देखें पिछले दिनों एक ये लाहौर का ही केस था, एक बंदा था, उसके उसकी भी वो बीवी भी नहीं थी, उसकी एक बीवी थी, दूसरी उसके उसी की नुकरानी थी। नुकरानी बाद में वो जब देखा उसका मालिक मर गया, नुकरानी के जो बच्चे हैं उन्होंने भी साथ ही ना अपना नाम वल्दियत उसकी लिख के और एक जाली प्रोबेट बनवा के ना अदालत में जाकर के एक्सपर्ट डिग्री कराएगा, अपने नाम प्रॉपर्टी करवा ली। अब उसके जो ओरिजिनल बच्चे हैं उन बेचारों के नाम वो नहीं है, काबज जाली बच्चे हैं। तो इस तरह के अब वो चैलेंज हो गया, 12 की एप्लीकेशन चली गई। अब अदालत ने उनका वो जो प्रोबेट थी उसको खारिज कर दिया। कहने का मतलब है कि बेतहाशा इस तरह के फ्रॉड होते हैं। तो लोग करते हैं, ये नहीं देखते हम फ्रॉड किन के लिए कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए। अब औलाद कल को उनकी होगी नहीं, जब औलाद को आप हराम खिलवाएंगे तो वो हराम जो खाया होगा कल को आपके मरने के बाद आपकी कब्र के ऊपर आकर के फातिहा खानी करेंगे। अगर आपने औलाद को हलाल खिलाया होगा वो आपकी कब्र पे भी आएंगे और आपको रोज़ाना याद भी करेंगे, अब डेली आपको पढ़ के आपको बख्शा भी करेंगे। अब मैं एक बार एक कब्रिस्तान से गुजरा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि कभी मैं भी एक ख़ास हुआ करता था। ख़ास वो पढ़ के ना कसम से अल्लाह अकबर, अल्लाह सब पर रहम करे, फजल करे, अल्लाह हदायत दे। ये ज़मीन, ये दुनिया, ये खाना पीना, ये महल, हर चीज़ दुनिया पे रह जानी है। हम अगर रेंट पे बैठे हैं, घरों वाले हमें दूसरे जो अमीर लोग हैं हकारत की निगाह से देखते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो यानी कि जो अमीर है वो उतले तय पर एक अपना एक स्टेटस पे बैठा हुआ है। मैं हमारा स्टेटस अगर एक गरीब आज दुनिया में बैठकर सब्र से अपने आप को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके वो जाकर जन्नत का मालिक बनेगा, और वो दूसरा जो अमीर है जो दुनिया पे उसको हकारत की नज़र से देखता था, वो ये तो कमी कमीन है, ये गरीब है, ये है, वो उसको अपने बराबर चेयर पे नहीं बिठाना, अपने बराबर सोफे पे नहीं बिठाना, तो वो क्या होगा कल को उसको जन्नत का नीचे वाला दर्जा मिला, दूसरे को ऊपर वाला उससे अच्छा मिला होगा, तो फिर क्या होगा। लिहाजा ये ना देखे किसी को नीचे नीचे नज़र नीचा ना समझे, अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा देखे कितना बड़ा होगा। लिहाजा इस तरह की ये जो ज़मीनें हैं ना ये दुनिया पे रह जानी है, लानत पे जो इस तरह की जो फ्रॉड थोके फ्रॉड से अगर आपको ज़मीन कोई हथियानी है तो रिज़्क अल्लाह ने देना, जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलना है। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।